So today we'll see about ideal and non-ideal solutions. Now we know that how a solution is formed. When a solute dissolves in a solvent, a solution is formed. Now these solutions, they are of two types, ideal and non-ideal. So first we'll see about ideal solution. For that, we'll consider one simplest example. As you can see in the figure, we are taking two liquids, liquid A and liquid B, and we are mixing these two liquids to give you liquid AB. Now what is happening in liquid A, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरैक्शंस हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ए इंटरैक्शन. Same ways in liquid B, we are having some attractive forces between these two molecules, between these molecules, okay? So that is called as what? BB. And when a solution is formed, यानी कि जब हम ये दो liquids को mix कर देंगे और ये solution form होगा, तभी भी A और B के बीच में कुछ attractive force होगा, जिसे हम बोलेंगे AB. तो आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे है, जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे है और जो अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड है, वो सारा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. दैट मीन्स व्हाट, दैट द इंटरैक्शंस बिटवीन सॉल्यूट्स, okay, and the interaction between the solvent molecules are of the same order as that of the interaction of solute and solvent interactions. Okay, so these are called what? These solutions, such type of solutions are called what? Ideal solutions. But no solution is practically 100% ideal. Yeah, some are there, like polar solutes dissolving in non-polar solutes dissolving in non-polar solvents, and polar solutes dissolving in polar solvents. So now we'll see about characteristics of ideal solution. So first we'll see about first character, that is enthalpy of the reaction, enthalpy on mixing. Okay, change in enthalpy, that will be equal to what? 0. अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे. तो हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है. एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड माइनस एनर्जी रिलीज बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ओके, दैट मीन्स जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसको हम देखते हैं. यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं, दैट इज ए एंड बी, एंड अ प्रोडक्ट इज फॉर्म. अब सपोज कि हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ये ए बी इंटरैक्शंस, ओके, ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग क्या होगा. तो ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है, उस केस में क्या होगा कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी. हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है. अगर इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, दैट मीन्स हियर व्हाट वी आर कंसिडरिंग कि ये इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन टू दीज इंडिविजुअल इंटरैक्शंस. इन दोनों के बीच में खुद के जो पर्सनल इंटरैक्शंस है उससे ये इंटरैक्शंस जो है वो ज़्यादा है. दैट मीन्स व्हाट, ये बॉन्ड जो है, अब इसकी तरफ हम देखते हैं ए इंटरैक्शंस को अगर आपको तोड़ना है, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करने के लिए मुझे इनके खुद के इंटरैक्शंस तोड़ने पड़ेंगे. तो इंटरैक्शंस तोड़ने के लिए मुझे इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ही ये फोर्सेस जो है वो टूटेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब्ड, हेयर ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड. ओके, यहाँ पे दोनों केसेस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. और इस केस में क्या हो रहा है, जब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है, लार्जर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. दैट मीन्स वॉट, कि ये जो हमारा फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, हियर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ओके, एंड वो जो क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड जो है वहाँ पे वो कम है, जबकि एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है. तो फर्स्ट केस में दैट इज़ फॉर द ए बी इंटरैक्शन जिसमें स्ट्रॉन्गर होगी, उस केस में क्या होगा, डेल्टा एच विल बी लेस देन 0. तो फिर क्या होगा अगर ए बी इंटरैक्शन वीकर है, तो इसका हम क्या करेंगे, वाइस वर्सा केस देख लेंगे कि अगर ए बी इंटरैक्शन वीकर है, इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कम रिलीज हो रही है, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है. ओके, बट यहाँ पे जो है ना, आपको जो ए इंटरैक्शंस है और बी बी इंटरैक्शंस है, इन दोनों केस में जो आपको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, ओके, दैट विल बी मोर. दैट मीन्स व्हाट, कि ये डेल्टा एच फॉर ए बी इंटरैक्शंस दैट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0. बट हमारा जो केस है दैट इज़ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल सॉल्यूशंस में हमने पहले ही बोला कि हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, कि जो भी इंटरैक्शंस है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज. ओके, उनका इंटरैक्शंस कैसे, दे आर सिमिलर.
दैट मीन्स वॉट, यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन दोनों को देनी पड़ रही है, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन इट इज फॉर्म्ड, व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. दैट मीन्स वॉट, द फर्स्ट कैरेक्टर आपको समझ में आ गया अभी कि डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सोल्यूशन में और जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज ज़ीरो. ओके. Second character is delta V mixing. That will be also equal to 0 for ideal solutions. Meaning of this is that total volume of the solution should be equal to the volume of the components mixed. मतलब solution जब form होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो components हमने mixed किए हैं उनका जो volume है उनको आप total करोगे तो same volume आपको मिलेगा जो solution का है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके. बट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस इट इज़ नेसेसरी कि जो इन दोनों का वॉल्यूम है, द समेशन ऑफ दिस, इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ओके. सो फॉर आइडियल सॉल्यूशंस नो चेंज इन द वॉल्यूम of no change in the volume, that is delta V mixing, that will be equal to what, 0 for ideal solutions. And the last character which we'll talk about is these solutions, they obey Raoult's law at all concentration and Raoult's law at all concentrations and temperature. ये conditions आपको याद रखनी है, at all concentrations and temperature. ये सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं. क्या था राउल्ट्स लॉ, हम पहले भी देख चुके हैं, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं राउल्ट्स लॉ के, जो बोलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स फॉर्मिंग सॉल्यूशन ओके विल बी गिवन है. समय पता हो, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में, दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी ए ज़ीरो एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी बी ज़ीरो XB. Okay, for detailed explanation of this route, so you can refer to my previous videos. So now we'll see about graphical representation of behavior of ideal solutions. Now we know that ideal solutions obeys Raoult's law at all concentrations and temperature. And what is Raoult's law? What is the vapor pressure of any component according to Raoult's law? That is PA is equals to PA0 XA and PB is equals to PB0 XB. That means what, PA, that is partial pressure of A, is directly proportional to mole fraction of A and partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B. तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शंस. ओके, हियर इट इज वेपर प्रेशर ऑफ A, दिस साइड वी आर हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ B and versus we are plotting what, mole fraction. Okay, so first we will see some conditions. Raoult's law, PA is equals to PA0 XA, that we have seen. In this case, first condition we are taking that if only liquid A is present in the solution, that means if liquid A है solution में, that means mole fraction क्या है A का 1. okay, so इसको हम इस वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं, so what we are getting, PA is equals to PA0. that means अगर सिर्फ लिक्विड A present है then PA will be equal to what, PA0. so this is the case. just look into the graph that when XA is equals to 1, okay, सिर्फ लिक्विड A है और लिक्विड B नहीं है, in that case okay, the pressure, the partial pressure will be equal to what, the PA0 value. okay, so now we are taking the second equation. In second equation what we are taking, that XA is equals to 0. that means इस केस में क्या है, अभी लिक्विड A present नहीं है, only B is present. okay, only B is present. so in that case what is happening, if you're putting this value XA is equals to 0, what you're going to get, PA is equals to what, PA will be equal to what, 0. okay, so ये दोनों वैल्यूज़ को ही हम प्लॉट करने वाले हैं. तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया, अभी हमने that when XA is equals to 1, प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, PA0. अब जैसे 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 ये बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, मोल फ्रैक्शन में XA का वैल्यू 1 है, अभी वो डिक्रीज होता जाएगा. दैट मीन्स व्हाट कि A जो है वो कम होता जाएगा और B जो है वो बढ़ता जाएगा. ये कब तक होगा, जब तक XA पूरी तरह से 0 नहीं हो जाता है. सो ग्राफ कैसा होगा, पहले वो PA0 था एंड नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, will be plotted like this. okay, so इस तरह से ये प्लॉट होगा कि डिक्रीज होते होते ये कहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा. कब, जब सिर्फ लिक्विड B प्रेजेंट होगा और A क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन में होगा ही नहीं.
सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बी, सेम केस, तो जब सिर्फ लिक्विड ए प्रेजेंट है, ओके, व्हेन लिक्विड बी ओनली इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, तो भाई बी का वैल्यू हमें पता है, पी बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी बी ज़ीरो एक्स बी। फर्स्ट केस हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ लिक्विड बी ही प्रेजेंट है, तो वो होगा तो क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू वन। तो दैट केस में पी बी क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू वॉट, पी बी ज़ीरो। और सेकेंड केस में हम क्या ले रहे हैं कि जब जो लिक्विड है हमारा बी वो है ही नहीं और सिर्फ लिक्विड ए प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू वॉट, ज़ीरो। सो दैट केस पी बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको भी हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए इस साइड देख लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है वो सबसे पहले क्या था, जब सिर्फ लिक्विड बी प्रेजेंट था तो वो यहाँ पे था, ठीक है। अब वो डिक्रीज होते होते, ओके, अब ये जो लाइन है वो आपको समझनी है, ये लाइन कब तक डिक्रीज होगी, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये कब तक डिक्रीज होगी, उल्टा डायरेक्शन में आपको जाना है। पहले लिक्विड में सिर्फ क्या था प्रेजेंट, ओनली बी कंपोनेंट वाज प्रेजेंट। तो जैसे आप उल्टे जाओगे तो आप क्या देखोगे कि बी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है और ए जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए उसकी लाइन जो है, ओके, दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। और इस दोनों को अगर आप प्लस कर लेंगे, दीज टू लाइन्स, ओके, द टोटल वेपर प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है, द टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन एट एनी कंपोजिशन is the sum of the total partial pressures of A and partial pressures of B. That is P equal to क्या होगा, total vapor pressure, P is equals to PA plus PB. Okay, total vapor pressure will be equal to, और ये कैसे मिलेगा आपको, by joining this line. Okay, you will get what, PA plus PB. Okay, so this is the characteristics of ideal solution. Now we'll plot about non-ideal solution. First we'll see about the solutions, the non-ideal solutions which show positive deviation. तो पहले तो आप ये याद रखें कि non-ideal solutions वो हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे, तो हम ये देख रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल उसका देखते हैं कि जब हमने कुछ सॉल्यूशंस के ग्राफ प्लॉट किए तो ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइंस हैं, ग्रीन डॉटेड लाइंस हैं, वो शो कर रही हैं आइडियल बिहेवियर। तो जो पिंक लाइंस हैं दैट शोज पॉजिटिव डेविएशंस, मतलब वो फॉलो नहीं कर रही हैं आइडियली बिहेवियर जो है सॉल्यूशंस का। अब ये क्यों हो रहा है इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं। दैट व्हेन अ सॉल्यूशन इज फ्रॉम, एज यू कैन सी इन द फिगर वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल, AA, okay, liquid A mixing with B to give you liquid, solution is formed, okay. So what is happening, अगर ये AB interactions अगर weak है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में होंगे, दैट मीन्स वॉट, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का। सो इन दैट केस व्हाट इज़ हैपनिंग, ये जो डेविएशन है पॉजिटिव दिखाएगा, नॉर्मली उसको लेस दिखाना चाहिए था, बट ज़्यादा वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो इंटरैक्शंस है कंपैरिजन टू दीज इंटरैक्शंस, ए बी जो इंटरैक्शंस हैं दैट इज़ वीकर। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनके पास टेंडेंसी है कि वो स्केप हो जाए, दे कैन गो, ओके, into the air, that means they can escape. So उनका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशंस देखने को मिलते हैं। Now we'll see about negative deviations. Now some solutions show negative deviations. Okay, तो ये solutions भी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। Okay, so these are non-ideal solutions. Second part we are looking into. Now what is happening, तो पहले तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये ग्राफ, कुछ सॉल्यूशंस का ग्राफ अगर आप देख सकते हो, तो हमने जब प्लॉट किया तो ये जो पिंक लाइन्स है दे आर अगेन फॉर द आइडियली बिहेवियर्ड सॉल्यूशंस, ओके। these सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस आइडियली बिहेव कर रहे हैं उसको हम पिंक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट जब इन सॉल्यूशंस का, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे थे जब उसका ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशंस, मतलब जो होना चाहिए उससे कम, ग्राफ कम वाला कर्व दिखा रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। अब इसका रीज़न ये है, तो आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था पहले भी, अगर यहाँ पे ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, इन ए ए इंटरैक्शंस या बी बी इंटरैक्शन से, दैट मीन्स ये ए बी इंटरैक्शन ज़्यादा है, तो ये सोल्यूशन की जो टेंडेंसी है इस्केप होने की, ओके, वो कम होगी। दैट मीन्स व्हाट, कि ये सॉल्यूशंस जो है उनका वेपर प्रेशर भी क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनकी टेंडेंसी कम है मॉलिक्यूल्स की। दैट मीन्स व्हाट, वो क्या करेंगे, उनका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, कम होगा। सो ग्रीन लाइंस वही शो कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर
इन सॉल्यूशंस का जो नॉर्मली होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशंस का जैसे है वैसा नहीं होगा, दैट विल गेट decrease. So as you can see in the figure, green lines show the negative deviations and many solutions show such kind of negative deviations. Okay, please do subscribe for more engaging videos.